इस देश में बुद्धिजीवियों की जरूरत कमी नहीं है, लेकिन वो बुद्धिजीव सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं और जो बेवकूफ़ है वो तांडव करते हैं। तो देश में सुधार कैसे? स्वामी जी, आपका चैनल में स्वागत है। पहले कुछ आप संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय में सिर्फ इतना ही है कि कोई शुभ कर्म किए होंगे तो भारत भूमि पे जन्म मिला है। यहाँ दिल्ली के कराड़ा गांव है, वहाँ अपना धाम है, योगेंद्र सिंह माथुर नाम है, और देश धर्म संस्कृति मानवता प्रकृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। आपसे कुछ जनहित की बातें पूछना चाहते हैं। वर्तमान में समय में देखा जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों में। कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है। ये जातीय समीकरण को लेके, अन्य परिवर्तन को लेके अपने अपने झंडे गाड़ने के विचार में है। आए दिन देखते हैं मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर कहीं 2 बार चेंज हुए हैं, कहीं 3 बार चेंज हुए हैं। आखिर ये क्या रवैया है? दूसरी बात यह है कि जो पैसा बर्बाद हो रहा है, इनको हर सहूलियतें मिलती हैं, उनको उतनी ही पेंशन मिलेगी, आखिर घाटा देश का हो रहा है। ये सरकारें या ये राजनीति क्या कहती है, और आप इस पे लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जिससे हमारे देश के अंदर, हमारी सरकार के अंदर परिवर्तन आए? इस पे विचार कीजिए। बार बार सीएम बदलना, मंत्रालय को चेंज करना और परिणाम शून्य होना, ये क्या है? आप गाड़ी ना बदलो, गाड़ी का ड्राइवर बदल दो। तो गाड़ी तो वही पुरानी टूटी फूटी खटारा गाड़ी है, और उसका ड्राइवर सुपर फास्ट बैठ जाएगा, क्या कर लेगा? कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारा राजनीतिक करने का जो ठर्रा चल रहा है देश में, उसी ठर्रे पे तो ये राजनीतिक पार्टियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं। जी के लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हों तो ज़्यादा शायद ऐसा विचार हो सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों ने देश का पार्टीशन किया है। यदि आप कहीं पर 4 व्यक्ति एक क्षेत्र, समाज, परिवार की जाकर देखते हैं और अलग अलग पार्टियों जुड़े होते हैं, तो ऐसे लड़ते हैं जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी हो। ये राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियां बन चुकी हैं, केवल और केवल अपना हित सोचती हैं। जो प्रतिनिधि पार्टी टिकट देकर जनता के बीच में सौंपते हैं, तो जनता उसको वोट देती है और ये सोचती है कि हमारा कैंडिडेट है, हमारा प्रतिनिधि। लेकिन वास्तविकता ये है, वो कैंडिडेट पार्टी का कैंडिडेट है, वो जनता का कैंडिडेट नहीं है, और पार्टी के ही दिशा निर्देशों पर वो चलेगा, जनता के निर्देशों पर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक पार्टी निर्देश देती है उसी पे काम चलता है, उसके बाद में नहीं चलती है, उनकी मनमानी नहीं करती, तो उसको अस्थायी कर दिया, हटा दिया जाता है, दूसरे को चुन दिया जाता है। तो ये तो जनता के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है और उसमें नुकसान हो रहा है। आखिर जनता के लिए फ़ायदा, जनता के लिए फ़ायदे की कोई बातें ना सोच रखी। राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह जनता को आपस में उलझाकर जिस तरह से इसका शोषण कर लिया है, जनता तो मेरे हिसाब में तो 70-80% तो कोमा में है, उन्हें पता ही नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर क्या राजनीति खेली जा रही है। घोषणा पत्र में ये अपनी आय संपत्ति सभी देते हैं, और जब इनकी 5 साल की आती है तो कई 100 गुना बढ़ जाती है। आखिर ईडी इस पर या सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, या कोर्ट दिशा निर्देश क्यों नहीं देता? इस सारा देश बेकाऊ है, रिश्वत लेता पकड़ा जाए, रिश्वत देकर छूट जाए। ईडी, सीबीएसई और फलाना ढकड़ा मकड़ा, इसका ये थोड़ी है कि उसको ईमानदारी का और निष्ठा का कदम का लगा रहा है। शपथ तो वही लेते हैं कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, सरकारी भी लेते हैं, सिस्टम भी लेते हैं और राजनेता भी लेते हैं। क्या उसका पालन हो रहा है? न कोई पालन नहीं हो रहा है। कहीं किसी भी क्षेत्र में, का न्यायालय का क्षेत्र हो, का शिक्षालय का क्षेत्र हो, चिकित्सालय का क्षेत्र हो, कोई राजनीति का हो, मीडिया का हो या विधायिका का हो, कहीं पर भी कोई भी इस देश के प्रति, कानून के प्रति, संविधान के प्रति, इस प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित ना के बराबर दिख रहे। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जो लोग देश हित में काम करना चाहते हैं, उनको शायद दिशा निर्देश देने की कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्यारे आदरणीय दिल्ली वासियों को कहूँगा, मुझे 70 उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा से मैं दे दूँ। मध्यवर्ती चुनाव चाहता हूँ, एमसीडी का चुनाव और विधायिका का चुनाव इकट्ठा हो जाए।
वर्तमान दिल्ली सरकार को अयोग्य घोषित कर इसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और 2022 में दोनों चुनाव का इकट्ठा करके चुनाव करवाया जाए। पूर्ण बहुमत के लिए जितने होते हैं उनको वहाँ बैठाऊंगा। किसी भी साम दाम दंड भेद कोई भी नीति फार्मूला मुझे आजमाना पड़ जाए, भगाने वाले को भगाऊंगा, समझाने वाले को समझाऊंगा और बेकाऊ को खरीद लूँगा, लेकिन वोट नहीं जाने दूंगा। आज ये कहते हैं कि केजरीवाल कि हमने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, बसें फ्री दी हैं, मेट्रो फ्री कर रहे थे, एडवर्टाइज पर काफ़ी पैसा खर्च किया, आखिर मेट्रो नहीं समर्थन हो पाया उनका। और वैसा ही फंडा जो है उत्तर प्रदेश में लेके जा रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, और ये उत्तराखंड में लेके जा रहे हैं, पंजाब में लेके जा रहे हैं। आखिर ये फ्री की राजनीति कितनी घातक है ये तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया है दिल्ली के अंदर में। आखिर ये किस मोड़ पर जा रही है? मुझे तो उस आज़ादी के इसी कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उसके 70-75 साल फ्री में लोग ऐसे बिक जाते हैं, लुट जाते हैं, वो एक पानी धारा बनकर पैरों में चले जाते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे समाज पे, ऐसी मानसिकता पे, ऐसे फ्री के लालची। योगी जी, ये तो चीज़ आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। मुट्ठी भर लोग अंग्रेज़ आए थे, यहाँ की सेना तैयार की और यहीं को गुलाम बनाया। मुग़ल आए थे, मुट्ठी भर आए थे, उन्होंने भी यहाँ की सेना बनाई और मुग़ल बनाया और मुसलमानी देश बना दिया। मुसलमान हमारे देश में नहीं थे। आखिर ये सब हुआ है तो हमारा देश तो पहले से लालची रहा है लगभग। देखो जी, इस देश में बुद्धिजीवियों की जरूरत कमी नहीं है, लेकिन बुद्धिजीव सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं और जो बेवकूफ़ है वो तांडव करते हैं। तो देश में सुधार कैसे आए? क्या आपके आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली के जनता के लिए कुछ फ्री करेंगे? फ्री? देखो जी, हम जनता से पूछोगे भिखारी बनोगे अधिकारी बनोगे, वो कहेंगे भिखारी बनाएंगे, भिखारी बना देंगे, वो कहेंगे अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बना देंगे। जनता के ऊपर छोड़ देंगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत विचारों के लिए शुक्रिया आपका कि आप जनता से पूछने के बाद और उनके विचारों के अनुसार आप राजनीति करेंगे।